नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एजुकेशन हब में। मैं विजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, जिसका नाम होता है साधारण ब्याज, सुनने में काफ़ी साधारण होता है और सिंपल होता है, लेकिन एग्जैक्टली इतना होता नहीं रियलिटी में। जब क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस इतने घूम जाते हैं, जितने क्वेश्चंस घूमते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारा दिमाग घूम जाता है। फिलहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल तरीके से हम आपको समझाएं, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर आपको पहले 70% चीज़ें समझ आई होंगी, कभी भी अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% चीज़ें समझ आने लगेंगी। बस आप वीडियो को ध्यान से समझना, जो बातें आपको अलग लगें, जो आपने पहले कभी नहीं सीखी, उनको आप नोट कर लेना, और अगर आपने कभी सीखी है तो बस आप देखते रहिएगा, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, बाकी इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में कंसेप्ट प्लस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, अगली वीडियो में क्या क्वेश्चंस बनते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में कैसे पूछे गए हैं, या स्टेट लेवल के अदर एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या तरीका रहा है, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल कंसेप्ट प्लस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी से शुरू करेंगे कि जिंदगी जियो जिंदा दिली से, हारना मत कभी बुज़दिली से। जो लोग जिंदा दिली के साथ जीवन जीते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, और जो बुज़दिली से हार मान लेते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कहा नहीं जाता कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। यही हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कहीं पे किसी भी चीज़ को ठान लेते हो कि हमें ये करना है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ आप ही खुद को रोक सकते हो, और कोई आपको नहीं रोक सकता। और अगर आपने ये मान लिया कि हमसे ये काम नहीं होगा या हम इस काम के लिए नहीं बने हैं, तो फिर वो काम आप कभी नहीं कर सकते, चाहे जितना कोई आपको मोटिवेट करे। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको आउटर मोटिवेशन मिलेगा वो होता है थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी आपके लिए मिलेगा, थोड़ी देर के लिए आएगा और एक स्पार्क दे के चला जाएगा। लेकिन नहीं कहा जाता कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वैसा मोटिवेशन हमें तब मिलेगा जब हमारे अंदर ही मोटिवेशन होगा, जब हर पल हमें अपने एम पे लगेगा कि ये हमारा एम है और हम उस पर फोकस्ड रहेंगे, तब हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिंदा दिली होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने काम के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बाकी चीज़ों को हंसते खेलते जीवन गुजारिए। पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं करनी चाहिए। पढ़ो, खेलो, मस्त रहो, फुटबॉल देखो, अर्जेंटीना जीत गई, कुछ भी देखो, है ना, विराट कोहली की 100 देखो, अब की नहीं लग पा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, फोकस्ड रहना अपने काम के लिए, और जो आपका काम नहीं है उस समय चिल करो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को जितना सिंपल हो सकता है उतना हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, नाम होता है इसका साधारण ब्याज। आपने मान लो किसी से कुछ रुपए लिए, तो जो आप रुपए किसी से लेते उसको बोला जाता है मूलधन। आपने किसी से कुछ रुपए उधार लिए तो उसको आप क्या बोलोगे, मूलधन। तो यहाँ पे ऐसे सिंपल लिख लो उधार। ये हम इसलिए लिख देते ताकि आपको याद रहे। उधार आप लेते भी हो और देते भी हो। तो जो धन आप उधार किसी से लेते हो या जो धन आप किसी को उधार देते हो उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे पी। इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये जो आप उधार किसी को देते हो, इस पे फिर वो आपसे कुछ रेट पे ब्याज लेगा कि भाई आपको जब कोई ब्याज रुपए देता है तो वो बोलेगा भाई मुझे 5% चाहिए हर महीने या साल का। आजकल तो साल का तो मतलब बैंक वगैरह भी आपको 10 से 12% का इंटरेस्ट लेती हैं। तो जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है, यानी कि ब्याज दर, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, इसको आर से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है रेट। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, देखो मूलधन आप समझ गए होंगे, उधार जो रुपए हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, दो में से कोई एक चीज़। ब्याज दर क्या है, ये होता क्या है, जैसे मान लो आपने किसी से 100 रुपये लिए, आपने किसी से उधार कितने रुपए लिए, 100 रुपये लिए, और उसने कहा कि हम 1 साल में आपसे 15% इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, 15% इंटरेस्ट लेंगे 1 साल का। तो 15% इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि 100 का अगर आप 15% निकालोगे तो 15 रुपये आएंगे। ये सुन लो, अगर 100 का 15% निकालोगे तो कितने रुपए आएंगे, 15 रुपये। यानी कि 100 रुपये आपने उससे लिए होंगे, लेकिन जब आप 1 साल बाद उसे देने जाओगे तो वो 100 रुपये तो अपने लेगा जितने उसने आपको दिए थे, साथ में 15 रुपये इंटरेस्ट वाले भी तो लेगा, ब्याज वाला। तो आप टोटल रुपये कितने दोगे जाके, 115। तो यहाँ से आपको रेट का मतलब क्या पता चला कि अगर आप किसी से 100 रुपये लेते हो
1 साल बाद जब आप उसे वापस करने जाओगे तो 100 से जितने अधिक रुपए एक्स्ट्रा दोगे, तो यहाँ पे 15 रुपये तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वही क्या हो जाएगा, रेट। ये 100 रुपये की बात हमने की, यहाँ पे 100 रुपये नहीं होगा। क्वेश्चंस में अमाउंट आपका वेरी करेगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा ये इंटरेस्ट भी वेरी करता रहेगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आपको पी के बारे में पता हो गया, आर के बारे में भी पता हो गया। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि आप किसी से रुपये ले जाओ और 1 साल में ही दे दो, ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी कभी तो हम लोग किसी से 3 साल, 4 साल, 5 साल में देते हैं, और कभी कभी तो ऐसे लोग होते देते ही नहीं है। मांगने वाला शर्मा जाता है, देने वाला नहीं शर्माता है ना। तो अब यहाँ पे मान लो आपने किसी से किस समय के लिए रुपए लिए, आपने समय को हम लोग बेटा टी से डिनोट करेंगे, तो ये आएगा वर्ष में। जो यहाँ पे दिया जाएगा समय, वो यूजुअली क्वेश्चंस में आपको वर्ष में या साल के अंतर में दिया जाता है। तो समय को हम लोग टी से डिनोट कर देंगे। अब साधारण ब्याज हम निकालेंगे कैसे? समय मतलब कोई आपसे रुपए ले गया 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो मूलधन पता हो गया, उसको पी से डिनोट करते हैं, ब्याज दर को आप आर से डिनोट करते हो, और समय को टी से डिनोट करते हो, और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट हम लोग शॉर्ट में एसआई लिखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधे सीधे फॉर्मूला यहाँ से बनता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट को ज्ञात करने का, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला आपको नहीं भी अगर याद रहता है, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा, अगर प्रतिशत टॉपिक आपने पढ़ा है हमारे चैनल पे, जो कि पहले ही पढ़ा है, हम पढ़ा भी चुके हैं, अगर वहाँ से आपने उसको स्टडी किया है, तो आपसे ये एसआई बराबर पीआरटी लगाने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसी टॉपिक से इसको कनेक्ट करो और यहाँ से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये वाली बात देखो, जो अभी आपकी स्लाइड पे लिखी थी, वो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी है। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, ब्याज दर को आर से डिनोट करेंगे, समय को टी से, और एसआई का फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100। एसआई का मतलब अब एक बार समझ लेना थोड़ा, जैसे हमने मान लो किसी को 100 रुपये दिए और उससे बोला हमने 15% हम आपसे हर साल रुपये लेंगे ब्याज, तो 100 पे 15% अगर आप ब्याज निकालोगे तो सभी का ब्याज हर महीने का हर साल का कितना आएगा, 15% अगर सालाना है तो 100 का 15% आप निकालोगे 15 रुपये आएंगे। ये पहले साल की बात हो गई, फर्स्ट ईयर की बात। फिर अगले साल आप उससे कितने रुपए ब्याज लोगे, फिर से आप 15 रुपये ही लोगे। सेकेंड ईयर में भी आप कितने रुपये लोगे, ऐसे 100 रुपये पर थर्ड ईयर में भी आप कितने रुपये लोगे, 15 ही रुपये लोगे। बेसिकली होता क्या है कि साधारण ब्याज में हमारे ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, वैसा काम यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर अगर पहले साल का 15 रुपये ब्याज है तो हर साल का 15 रुपये ही ब्याज लगेगा। मान लो आपने 100 रुपये किसी से लिए तो 15% आप ब्याज देते हो, तो आप पहले साल उसको ब्याज केवल दिया है 15 रुपये, 1 साल बाद फिर अगले साल गए 15 रुपये उसे दिया है, फिर अगले साल गए 15 रुपये आप दिया, आपने तीनों साल में 15-15 रुपये चुका है। लेकिन एक कोई दूसरा बंदा वो 1000 रुपये ले गया, लेकिन उसने ब्याज डायरेक्ट 3 महीने बाद ही दिया आके, उसने ये नहीं किया कि हम हर साल 15 रुपये देंगे जाके। तो आपने 3 बार में 15-15-15 45 रुपये दिए, और अगर वो 3 साल बाद भी देने आता है तब भी वो 45 ही रुपये देगा, ज़्यादा या कम नहीं देगा। समझ गए? ये नहीं कि 3 साल बाद आप दे रहे हो तो ज़्यादा दो, नहीं, वो ज़्यादा वाली बात आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं CI, वो वाली हम बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे उनमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। SI चेंज नहीं होता है, ऐसे शॉर्ट में समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है हर साल, ये बात आप ध्यान रखिएगा। SI चेंज नहीं होता, हमने एक सिंपल तरीके से लिख दिया। ये वाली बात आपने यहाँ तक नोट कर ली। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 700 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो हम एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक सारी बातें बताएंगे। 700 रुपये यानी कि ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो आप उधार किसी को दोगे, तो P हो गया 700। सभी क्वेश्चन में हम ये बात नहीं लिखेंगे, एक में हम आपको बता देंगे। 7% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि दर को बेटा हम लोग R से डिनोट करते हैं, उधर देख लो, तो ये कितना हो गया 7%। समय को T से डिनोट करते हैं, कितना समय है 4 वर्ष, तो T हो गया हमारा 4। ये सिर्फ एक क्वेश्चन में लिखेंगे, आगे हम ये वाली बातें नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे पूछा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI बराबर PRT अपॉन 100। ये भी नहीं लिखना है, सीधे आप ये अंडरस्टूड आपके होना चाहिए, SI बराबर PRT अपॉन 100 होता, वैल्यूज रखते रहो। तो आपको SI यहाँ से निकालना है, P की वैल्यू कितनी है 700, R की वैल्यू कितनी है 7, T की वैल्यू है 4 और अपॉन में 100,
ठीक है, इतनी बात हो गई। 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 7 जा 49 और 49 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बस यही हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इससे क्या पता चला कि अगर हमने किसी को अपने दोस्तों को 700 रुपये उधार दिए तो 7% वार्षिक ब्याज की दर से हमने उनसे पैसे लिए, तो 4 वर्ष बाद आपको वो कितने रुपए देंगे आके ब्याज के तौर पे 196। ये बातें किताब तक तो ठीक है, रियल लाइफ में इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्त रुपए ले जाने के बाद दे जाएं ऐसा संभव नहीं है। 196 रुपये उन्होंने ब्याज दिया, टोटल आपको क्या देंगे अमाउंट, तो जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट जो होता है वो भाई 700 आपने दिए थे वो रुपए देंगे और प्लस 196 आपको ब्याज भी तो देंगे। ये थोड़ी ना कि रुपए रुपए दे जाएंगे, ब्याज भी तो आप लोगे, तो टोटल हो जाएगा 896। ये जो 896 आएगा इसको हम लोग टोटल अमाउंट को बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, अगर आप 700 रुपये को देखो तो ये तो हमारा मूलधन था, हाँ या ना, और प्लस 196 क्या है, ब्याज है। तो मिश्र धन का सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये इतनी बात आपको पता रखनी है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो अभी आपने SI बराबर PRT/100 फॉर्मूला पढ़ा, उसी पर बेस्ड SSC GD के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस। जरा देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे दिया है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी कि इतना अमाउंट, यानी कि ये P हो गया, दर का मतलब R आपसे पूछा है, ये समय दे दिया 6 वर्ष और इतने ब्याज देती है, तो हमें मूलधन बताना है, वो दर दर का मतलब रेट बताना है। तो SI का फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT/100। वैल्यू पुट कर दीजिए। SI की वैल्यू है 4704 रुपये, P की वैल्यू है आपकी 9800। समय हमसे पूछा है, पता नहीं है, दर हमसे पूछा पता नहीं, समय तो पता है हमें 6 वर्ष और बटे में कितना 100 हो जाएगा। ये 00 से 00 कैंसिल, R की वैल्यू निकालनी है तो जो 98 और 6 गुणे में है ये बटे में आ जाएंगे। ये जो है मल्टीप्लिकेशन में दिए कहाँ जाएंगे, बटे में। तो अगर इधर हम लोग समझें तो R बराबर क्या हो जाएगा 4704 और बटे में बेटा 98 और 6, 98 इंटू 6। अब 6 से पहले हम इसे डिवाइड करें तो 7 जा 42 हो जाएगा, बचेगा 5 हो जाएगा 50, 6 8 जा 48, बचेगा 2 हो जाएगा 24 और 6 4 जा 24 और 98 8 जा ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो R यहाँ से हमें 8% दर क्या हमें कितना पता चल जाएगा कि 8% टोटल दर से इतना अमाउंट 6 वर्ष बाद इतना ब्याज देगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन है कि 5000 की धनराशि साधारण ब्याज 6 वर्ष में 7550 हो जाती है, तो ब्याज की दर 3.5 की वृद्धि हो जाए तो धनराशि कितनी प्राप्त होगी। तो जरा एक बात समझना, पहले टोटल हमारा अमाउंट कितना है 5000 और हमें कितना रुपए 6 वर्ष बाद मिल रहा, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज नहीं है, ये है हमारा अमाउंट जो टोटल हमें मिला है। तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट ब्याज निकालें, अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ब्याज निकालें तो टोटल अमाउंट से आपने जितना रुपये दिया था वो निकाल लो भाई। 75,500 तो आपको टोटल मिल रहा है, उसमें से 5000 आप घटा दोगे तो आपको कितने रुपए बचेंगे 2550 ये आपको मिला होगा ब्याज। ठीक है, इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई। और कितने वर्षों ये मिला है हमको ब्याज, 6 वर्षों में मिला है। ये ब्याज टोटल हमें कितने वर्षों में मिला, 6 वर्षों में। तो SI बराबर क्या होता है, SI हमने लिख दिया बराबर PRT। P कितना है 5000। दर हमें अभी पता नहीं, यहाँ पे समय तो हमें पता है 6 वर्ष और बटे में कितना हो जाएगा 100। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया और 50 और ये 6 ये बटे में आ जाएंगे इधर, तो ये 2550 और बटे में कितना 50 और 6 इधर बचेगा R। 50 से अगर ये 0 काट दो, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो बचम 25 और 5 एकम 5, तो हो गया 51/6। अभी 3 से और अगर इसको काटे या 6 से काट दो तो 6 8 48 बचेगा 3 हो जाए, लगा दो दशमलव हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। तो 8.5% अभी दर है हमारी। अभी दर कितनी है 8.5। इन्होंने बोला है कि दर को और कितना बढ़ा दें, 3.5 बढ़ा दो। तो यहाँ से ध्यान से समझिए, अभी दर है 8.5, इसमें 3.5 जोड़ दोगे तो 8.5 में अगर आप 3.5 जोड़ दोगे 8 3 11 12% हो जाएगी। 12% की दर से 6 वर्ष का हमें ब्याज बताना है।
तो बस सिंपल फार्मूला है, SI बराबर क्या हो जाएगा, PRT/100। कितने रुपए हैं, 5000 रुपये हैं। कितने परसेंट की दर से, 12% की दर से। कितने वर्ष, 6 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ये PRT/100 कर दिया, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। तो 12 की गुणा 6 से करोगे तो 12 छंग 72, और 72 की गुणा 5 से करोगे तो 3600 रुपये हमें ब्याज मिलेगा अलग से। और इन्होंने पूछा कि तो धनराशि बताओ, तो करना कुछ नहीं है, 5000 में यही 3600 अगर आप जोड़ दोगे, भाई ये हमारा मूलधन और ये ब्याज, तो 5000 और 3600 अगर जोड़ोगे, अगर आप यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे तो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा 8600। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको समझा दें, देखिए इतना अमाउंट था हमने दिया किसी को, उसने 6 वर्ष बाद हमें कितने रुपए दिया कि 7550। तो आपने क्या किया, 7550 से अपना अमाउंट ले लिया जितना आपने दिया था, तो आपका ब्याज बचा 2585 हमने यहाँ पे लिखा। अब ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। P की वैल्यू तो ये भाई अमाउंट हमने इतना दिया था, R हमें पता नहीं, समय तो पता है 6 वर्ष बटे में 100, सॉल्व किया तो यहाँ से R की वैल्यू आई 8.5। अब इसमें इतने % ब्याज हमें और बढ़ा देना है, ठीक है। तो 8.5 में अगर आप 3.5 जोड़ोगे तो 12% हो जाएगा। अब 12% की दर से 6 वर्ष में इतने रुपए पर टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो पहले ब्याज निकाल लो। आपने ब्याज निकाला टोटल तो आया 3600, और 5000 आपने दिए थे तो टोटल आपको कितना रुपए मिलेगा, 8600। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये 2021 में आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है किस धनराशि पर, यानी कि धनराशि पूछी है तो यानी कि उधार वाला रेट, यानी कि हमें P बताना है। X% साधारण ब्याज की दर से, तो ये हमें R दे दिया है, दर की बात हो गई, R दे दिया है। X वर्षों में, तो यानी कि X ही क्या है, ये समय हो गया। X रुपए ब्याज देता है, तो ये क्या हो गया हमारा SI, सब कुछ X ही है। अब SI बराबर क्या है बेटा, लेकिन सब कुछ X नहीं होता है, X बेटा बहुत गलत चीज़ है, X वगैरह कभी मत रखना। SI बराबर PRT/100, ठीक है। X सब कुछ होता है जब तक वो X नहीं होता है, जिस दिन X हो जाता है उस दिन से वो सब कुछ नहीं रहता, उस दिन से वो कुछ भी नहीं रहता है। समझ गया हमारी बात, X का मतलब क्या है, ये मैथ वाला X नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, SI की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे SI की वैल्यू है X, P की वैल्यू हमें निकालनी है, R की वैल्यू भी X है और T की वैल्यू भी X है, बटे में 100। एक X से ये वाला X कट गया, 100 ऊपर चला जाएगा, X नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, 100 ऊपर और X नीचे, 100 ऊपर X नीचे, तो P बराबर हो जाएगा 100/X। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन A, 100/X, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो जहाँ पर X की बात आई वहाँ पे पेन तक साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये इतनी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 900 रुपये की राशि, यानी कि ये हमारा हो गया P, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्या हो गया हमारा R, साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये देता है, तो ये हो गया हमारा SI। प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, हमसे टाइम पूछा है, समय हमसे पूछा है, ठीक है। समय कैसे बताएंगे भाई, SI बराबर PRT/100, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, समझ लेना। SI कितना है 810, तो SI बराबर P की वैल्यू कितनी भाई 900, R की वैल्यू कितनी है 5। समय के बारे में कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। T की वैल्यू बतानी है, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 9 की गुणा 5 से करोगे 45, और 45 इधर आ जाएगा बटे में, तो 9 से डायरेक्ट ही यहीं से कैंसिल कर दो। 9 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 9 9 81 90 हो जाएगा, और 5 से अगर 90 को भाग करोगे तो 18 आएगा, तो समय कितना हो गया 18 वर्ष। यानी कि 18 साल के बाद अगर आप 900 रुपये देते हो 5% की दर से, तो 18 वर्ष के बाद आपको 810 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आप काफ़ी समझ गए। जो एक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए। इसमें केवल एक तरीके से हमने आपको कंसेप्ट समझाया है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। अगले वीडियोज में 1-2 और तरीके बचे हैं, वो बताएंगे, और फिर इन पर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो किसी भी एग्जाम में आए हुए होंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप सभी के लिए बस इतना ही कहना है कि अगर आप मेहनत करते हैं और अपने काम पे फोकस्ड हैं तो आप उसमें सफलता जरूर पाएंगे। बस आपको करना क्या है कि अपने काम में मन लगा के लगे रहना है। सफलता मिलना या ना मिलना ये कहीं ना कहीं हमारे जो आज के एफर्ट्स हैं यही डिसाइड करते हैं, है ना। अगर आपको कुछ बेहतर होना है
तो आप अपने पीछे के समय में देखो आपने पास्ट में क्या ऐसी गलतियां की जो आपको फ्यूचर में नहीं करनी है, और आपको भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए अपने फोकस्ड होकर रहिए किसी एक एम पे, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो लेक्चर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।